धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। टैक्स में राहत से खुशी तो मिलेगी, लेकिन बचत पर असर पड़ सकता है। बजट 2025 में दिल खोल कर दिए गए इनकम टैक्स के फायदे मध्यम वर्ग पर दबाव कम करेंगे, मगर टैक्स के जरिए निवेश प्रोत्साहित करने से दूर जाना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर चिंताएं पैदा करता है। भारत के टैक्स स्ट्रक्चर में बरसों से लगातार हो रहे बदलावों के बाद बजट 2025 ने एक बड़ा धमाका किया है और मध्यम वर्ग को उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वित्त मंत्री की नई रिजीम के तहत टैक्स फ्री आमदनी की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की घोषणा अब तक की टैक्स में सबसे बड़ी राहत है। तनख्वाह पाने वालों के लिए यह छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख की आमदनी पर मिलेगी। ये बदलाव बड़ा है और ऐसे समय में आया है जब मध्यम वर्ग अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उपभोक्ता खर्च और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसका असर भी बड़ा होगा। लाखों टैक्स देने वालों की डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोज़मर्रा की ज़रूरतों का बढ़ता खर्च ज़्यादा आसानी से पूरा कर सकेंगे। होम लोन की ईएमआई भरने वाले या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का प्लान करने वाले, इन परिवारों के लिए ये एक्स्ट्रा कैश फ्लो उनके महीने के बजट में मायने रखने वाला अंतर ला सकता है। शहरी परिवारों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में बढ़ी हुई महंगाई से जूझने के कारण इस राहत का समय इससे बेहतर नहीं हो सकता था। नई रिजीम के तहत बढ़े हुए टैक्स स्लैब भारत के कुख्यात जटिल टैक्स सिस्टम को सरल करने की दिशा में एक साहसिक कदम लगते हैं। 2020 में इसकी शुरुआत के बाद से ये सरल स्ट्रक्चर हर एक बजट के साथ और ज़्यादा आकर्षक विकल्प के रूप में विकसित हुआ है, जो टैक्स में सुधारों के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दिखाता है। इसका दर्शन सम्मोहित करने वाला है। कम दरें, न्यूनतम छूट और एक स्पष्ट नज़रिया जिसमें नागरिकों को अपने टैक्स का बोझ कम करने के लिए बहुत ज़्यादा करतब करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण दिखाता है, जिसमें एक आम नागरिक के लिए टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा आसान होगी, जो दशकों से भारतीय टैक्स सिस्टम की जटिलताओं से दूर जाने के लिए एक निर्णायक बदलाव को दिखाता है। एक और अहम बात है कि नई केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री की घोषणा लंबे समय से होनी बाकी थी और ये एक बड़ा बदलाव होगा। मौजूदा सिस्टम, जहां निवेशकों को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बार बार केवाईसी पूरा करना होता है, जो काफ़ी हद तक निवेश के आड़े आता है। इसके लिए अक्सर कई बैंकों में जाना पड़ता है और दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। एक सेंट्रलाइज सिस्टम इस मुश्किल को काफ़ी आसान कर सकता है, जिससे ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरह के निवेश विकल्पों का पता लगने और फाइनेंशियल मार्केट में ज़्यादा सक्रिय तरीके से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हालांकि बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम और आसान प्रक्रियाओं के इस उत्सव के बीच हमें टैक्स द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली बचत से दूर जाने के असर पर बारीकी से सोचना चाहिए। हमारी कंजम्पशन पर आधारित अर्थव्यवस्था में टैक्स बचाने वाले निवेशों ने कामकाजी युवाओं को अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए एक बड़े स्तर पर प्रेरित किया है, जो अक्सर सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लानिंग की दुनिया में उनका पहला कदम होता है। एक साधारण टैक्स बचाने के तरीके के तौर पर शुरू होने वाला काम अक्सर जीवन भर की निवेश करने की आदत में बदल जाता है। खासतौर पर ईएलएसएस जैसे तरीके टैक्स के फायदे को इक्विटी मार्केट में निवेश के साथ जोड़ते हैं और मार्केट के चाल चलन पर अहम सबक देते हैं। बढ़ी हुई टेक होम सैलरी खरीदारियों को ज़रूर बढ़ावा देगी, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, मगर यह लॉन्ग टर्म की बचत को कम करने की कीमत पर आ सकता है, खासकर युवा टैक्स भरने वालों में जो अभी तक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की अहमियत को नहीं समझते। टैक्स बचाने के तरीके के अनिवार्य लॉक इन पीरियड ने पारंपरिक रूप से निवेश को लेकर धैर्यपूर्ण नज़रिया अपनाने को मजबूर किया है, जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे के बारे में बड़े सबक मिलते हैं। खाली सलाह के बजाय सीधे सीधे अनुभव के जरिए सीखे गए ये सबक फाइनेंस को लेकर ज़्यादा समझ रखने वाला समाज बनाने में मददगार रहे हैं। जबकि नए इनकम टैक्स विधेयक में टैक्स की प्रक्रियाओं को सरल बनाने का वादा सराहनीय है, इस सरल ढांचे के भीतर लॉन्ग टर्म बचत को प्रोत्साहित करने के लिए नए तरीके खोजना अभी महत्वपूर्ण है। नेशनल पेंशन सिस्टम की सफलता दिखाती है कि अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टैक्स स्ट्रक्चर की सरलता से समझौता किए बिना व्यक्तिगत और राष्ट्र हितों की सेवा कर सकते हैं। चुनौती ऐसे सिस्टम बनाने की है जो टैक्स लिंक्ड बचत के व्यवहारिक फायदों को दोहराने के साथ साथ एक सुलझे हुए सिस्टम के फायदों को कायम रखे। जहां भारत सरल होते टैक्स के इस नए युग को अपना रहा है,
वहीं पैसों को मैनेज करने की सही आदतों को बढ़ावा देने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम के तत्काल फायदे स्पष्ट हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी तय करने के लिए इसके आसान होने की और जिम्मेदारी भरे बचत के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के बीच एक नाजुक संतुलन की ज़रूरत है। समझौता किए बिना दोनों उद्देश्यों को हासिल करने के बारे में खुलकर बात करने का समय आ गया है।